consider the non-serial schedule S1 and answer whether this schedule S1 is view serializable or not. ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली जॉब कि जो व्यू इक्विवेलेंट के लिए जो तीन कंडीशन है, इनिशियल रीड, फाइनल राइट एंड WR सीक्वेंस, ओके, वो सबसे पहले हमको क्या करना है, वो हमको सबसे पहले नोट डाउन करना है। अगर यहाँ पर देखो तो जो ये B पर जो ये लिखा जा मीन्स रीड किया जा रहा है, जो T2 रीड कर रहा है B को, इस पर्टिकुलर टाइम से पहले, ये टाइम लाइन है नीचे जाने पर, इस पर्टिकुलर टाइम से पहले किसी ने B की वैल्यू अपडेट नहीं की किसी भी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब B पर जो ये रीड है ये इनिशियल रीड है। ओके, बाकी जो ये रीड है A पर और ये रीड है A पर, ये इनिशियल रीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो T2 ने क्या किया, टाइम में इससे पहले, इस RA से पहले T2 ने राइट कर दिया है। इसका मतलब ये T1 क्या कर रहा है, T2 की लिखी हुई वैल्यू को पढ़ रहा है। सिमिलरली T3 इज ऑल्सो रीडिंग द वैल्यू ऑफ A रिटन बाय T2। इसका मतलब ये A पर इनिशियल रीड नहीं है। मैंने इसको मेंशन कर दिया बाय T2 ऑन डेटा आइटम B। ओके, नाउ फाइनल राइट को देखते हैं। फाइनल राइट अगर B देखो तो B को पर राइट T1, T2, T3 तीनों ने किया है, लेकिन टाइम लाइन में सबसे बाद में T3 है एंड देयरफॉर ये B पर तो फाइनल राइट T3 ने किया है। लेकिन WA एक A डेटा आइटम है, उस पर भी राइट किया, उस पर इकलौता ट्रांजैक्शन सिर्फ T2 है। ओके, एंड देयरफॉर फाइनल राइट ऑन A किसने किया है, T2 ने किया है। ये भी मेंशन कर दिया बाय T2 ऑन A एंड T3 ऑन B। ओके, WR कॉन्फ्लिक्ट है क्या? यस, ये देखो WR कॉन्फ्लिक्ट ये और WR कॉन्फ्लिक्ट ये ऑन डेटा आइटम A पर ही WR कॉन्फ्लिक्ट है, WR सीक्वेंस है। ऑन A T2 से T1 एंड T3 से T2 से T2 से T1 एंड T2 से T3। ओके, T2 से T3, तो ये तीनों पॉइंट लिख लिए। अब चूंकि इसमें तीन ट्रांजैक्शन है, फिर से वही बात कि अगर सारे सीरियल शेड्यूल्स को आप व्यू इक्विवेलेंट के लिए चेक करते हो तो 6 सीरियल शेड्यूल बनेंगे एंड देयरफॉर हम क्या करेंगे, एक लॉजिक अप्लाई करेंगे। सिंस इन S1 इनिशियल रीड इज बाय T2, ओके, एंड फाइनल राइट इज बाय T2 एंड T3 बोथ। ओके, इसका मतलब ये है कि कोई भी सीरियल शेड्यूल लो आप, लेकिन उसकी स्टार्टिंग तो मैं T2 से कराऊंगा और उसकी एंडिंग मैं हर हाल में T3 से कराऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने T3 से एंडिंग नहीं कराई तो जो ये WB फाइनल राइट है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मीन्स फेल हो जाएगी। ओके, तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने कहा T3 को मैं हर हाल में फाइनल राइट करवाना है तो इसको करवाते हैं। T2 का इनिशियल रीड है, अगर मैं कोई भी ऐसी एग्जीक्यूशन करता हूं जिसमें T2 की इंस्ट्रक्शन नीचे चली जाती हैं, पहले T1 की या T3 की आ जाती हैं, ओके, तो उस केस में इनिशियल रीड की कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये देखते हुए कि यहां पर से इनसे आइडिया लेते हुए कि कौन सा किस तरह का ये सीरियल शेड्यूल चेक करें। ऐसा भी हो सकता है जो आपने ये चेक किया हो ये ठीक ना बैठे, दूसरा सीरियल आपको चेक करना पड़े। ओके, लेकिन एक बार इसको कोशिश करने में बुराई नहीं है। अगर T2 पहला है, लास्ट में T3 है, तो फिर बीच में T1 आ रहा है। इसको मैं अब चेक करूंगा, T1, T2 और क्या T3। ओके, T2 पहले है तो इसका मतलब ये हुआ RB, WA और WB। ओके, इसके बाद T1 है, इसका मतलब RA एंड WB, और इसके बाद क्या है, T3 है, इसका मतलब है RA एंड WB। ओके, ये मैंने लिख दिया, सीरियल शेड्यूल है ये। अब चेक करते हैं इसको मैंने S2 बोल दिया। अब इसमें चेक करेंगे कि क्या ये तीनों कंडीशन मैच कर रही हैं। इनिशियल रीड बाय T2 ऑन डेटा आइटम B, क्या ये फुलफिल हो रहा है? यस, इस RB से पहले कहीं पर B को राइट नहीं किया गया, किसी ट्रांजैक्शन नहीं किया, इसका मतलब ये कंडीशन मैच कर रही है, ट्रू। दूसरा, फाइनल राइट बाय T2 ऑन A एंड T3 बाय T3 ऑन B,
तो देखो ये ए पर तो T2 ही फाइनल राइट कर रहा है, कहीं और WA है ही नहीं, तो T2 ही कर रहा है। और T3 ये WB सबसे लास्ट में है, इसका मतलब अभी भी फाइनल राइट कौन कर रहा है? T3 ही कर रहा है। ये कंडीशन भी ट्रू है। ओके, WR सीक्वेंस भी है या कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर ऑन ए, तो देखते हैं ऑन ए WA RA T2 से T1, ओके T2 से T1, ओके ये कंडीशन होल्ड हो रही है। और यहां से देखें WA RA T2 to T3 WA RA, पहले WA एंड देन RA T2 से T3, वो भी कंडीशन होल्ड हो रही है, इसका मतलब ये भी होल्ड हो रहा है। एंड देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट, व्यू इक्विवेलेंट, हेंस is this schedule view serializable? Yes, the schedule is view serializable. अगेन आप देख सकते हो कि मीन्स अगर ये नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ओके, अब ये चेक करो कि मैंने कहा था कि अगर एक शेड्यूल नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है लेकिन व्यू सीरियलाइजेबल है तो उसमें कम से कम एक ब्लाइंड राइट जरूर होगा। ओके, देखते हैं कि क्या ब्लाइंड राइट है इसमें। RAWB, यहां पर आप देख सकते हो T1 में ही ये जो WB है इसको T1 ने रीड नहीं किया, डायरेक्ट राइट किया। T1 ने रीड किया है A को, लेकिन यहां पर WB डायरेक्ट है, B की वैल्यू T1 ने रीड नहीं की लेकिन राइट किया है डायरेक्ट, एंड देयरफॉर दिस WB इज ब्लाइंड राइट। ओके, अगर यहां पर ब्लाइंड राइट की बात करूं तो ये B ब्लाइंड राइट नहीं है क्योंकि पहले B को पढ़ा है फिर लिखा, लेकिन ये A क्या है? ये WA, ये A WA ब्लाइंड राइट है, और यहां पर ये WB ब्लाइंड राइट है। क्यों? क्योंकि पढ़ा A को है लेकिन लिखा B को है। ओके, डायरेक्ट लिखा है विदाउट रीडिंग द वैल्यू ऑफ डेटा आइटम B। ओके, एंड दैट्स डन।